हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो देखिए बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है सॉल्यूशन अर्थात विलयन। उसमें टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन और ये उसका 18वां वीडियो है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। और मैं आपको बता दूं, अनुसंख्यक गुणधर्म ये टॉपिक है। और जो अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें पहला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जो होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो आज हम दूसरा पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंग्लिश में इसे कहते हैं। तो क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब है, देखो मैं आपको सिंपल शब्दों में पहले बता देता हूँ। क्वथनांक तो आपको पता ही है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर दे, मतलब उबल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ओके, और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अर्थात अगर किसी विलायक के क्वथनांक में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, उसे हम कहेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो आइए बच्चों देखते हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन है उसकी डेफिनेशन प्रॉपर क्या होती है। यदि एग्जाम में आता है क्वथनांक में उन्नयन, आप कैसे लिखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, या तो डेफिनेशन आ जाती है या फिर इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है। तो देखिए, जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, ओके, तो जब हमारे पास में कोई वाष्पशील विलायक जैसे पेट्रोल हो गया, ओके, हम उसमें क्या मिलाए, कोई अवाष्पशील विलायक जैसे चीनी मिला दें या नमक मिला दें, तो क्या होगा, तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। उसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो जिस कारण उसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अर्थात उससे क्वथनांक में क्या हो जाती है, उससे वृद्धि हो जाती है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दर्शाता हूँ जो आप अपने घर पर देखते भी होंगे। ओके, जैसे यदि मान लिया आपको चाय बनानी है, तो आप चाय बनाने के लिए उसमें पहले क्या करेंगे, पहले आप पानी को जो है उबालेंगे, पहले पानी को गर्म करेंगे। ओके, तो आपको पता है कि क्वथनांक क्या होता है। ओके, जो जल है, जल का क्वथनांक कितना होता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो पानी का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। मान लिया आपने उसके अंदर डाल दिया चीनी, और चीनी क्या है, एक जो है अवाष्पशील विलेय है। जब आप उसके अंदर चीनी डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा विलायक है उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, अर्थात विलयन का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इससे पहले तो विलायक था, क्योंकि केवल हम उसको पानी को उबाल लेते, लेकिन जैसे हमने उसके अंदर चीनी डाली वो विलयन हो गया, तो उसका जो क्वथनांक है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। लेकिन वाष्प दाब में क्या होगी, कमी होगी। अब आपको कैसे पता लगा कि वाष्प दाब में कमी हुई है, तो आपको पता लगेगा जब आप उसके अंदर चीनी डालोगे, तो आप देखते हैं कि जो पानी के अंदर से बुलबुले से निकल रहे थे वो क्या हो जाते हैं, निकलना वो कम हो जाते हैं, और वाष्प भी क्या हो जाती है, निकलना कम हो जाती है। तो इस समय पता लगा कि चीनी डालते ही उसमें क्या हो गया कि उसका जो वाष्प दाब है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। अब वाष्प दाब कम होगा तो आपको पता है उसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी, बढ़ेगी। उसका जो वाष्प दाब है वो क्या होगा, वो तो कम है, लेकिन क्वथनांक क्या होगा, बढ़ेगा। मान लिया जल तो उबल रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे आप उसके अंदर चीनी डालोगे, अदरक डालोगे, चाय पत्ती और भी कोई पदार्थ डालोगे, अब वो मान लिया वो उबलेगा आपका, मान लिया 102 पर या 105 पर, है ना, 105 डिग्री सेल्सियस पर। कहने का मतलब यह है उसके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि जरूर होगी। और ये जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है उसे हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो जब हम किसी वाष्पशील विलायक में क्या करते हैं, कोई भी अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो उस विलायक के वाष्प दाब में क्या आती है, कमी आती है, और उसी कारण क्या होता है, इसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है, अर्थात उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं इसको हम जो है रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, माना शुद्ध विलायक का जो क्वथनांक है वो क्या है, TA0। ओके, तो यहाँ पर जो ए है वो तो है विलायक, और शुद्ध का मतलब है ये जो आप 0 0 गोल से देख रहे हैं, इसका मतलब है शुद्ध। तो शुद्ध विलायक का, टी का मतलब है यहाँ पर क्वथनांक। ओके, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लिया क्या है, TA0, तथा विलयन का क्वथनांक, तो विलयन होता है S सॉल्यूशन, अर्थात है ना, सॉल्यूशन को हम किससे दर्शाते हैं, S से। तो उसे हम लिख देंगे विलयन का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा, TS। ओके, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। तो क्वथनांक में उन्नयन अर्थात वृद्धि क्या हो जाएगा, TS माइनस TA0, या इसको हम लिख सकते हैं डेल TB। ओके, तो क्वथनांक में जो उन्नयन है उसको हम किससे दर्शाएंगे, TS माइनस TA0 से। इसका क्या मतलब हुआ, हमें ये देखना है कि
अब क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है। अगर हमें क्वथनांक में वृद्धि निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में विलयन बना उसमें से हम क्या घटा देंगे, जो हमारे पास में विलायक था उसके क्वथनांक को निकाल देंगे तो हमारे पास में क्या जाएगी, क्वथनांक में उन्नयन या वृद्धि आ जाएगी। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मान लिया हमें पानी उबालना है तो पानी का जो तापमान है वो है जो क्वथनांक है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। मान लिया अगर आपने चाय बनानी है तो अब आप उसके अंदर क्या डालोगे, चीनी डालोगे, चाय पत्ती डालोगे, अदरक डालोगे और आपको जो भी डालना है, लौंग इलायची कुछ भी एक्स्ट्रा। तो अब क्या होगा, उसके क्वथनांक में वृद्धि हुई। तो मान लिया अब उसका जो क्वथनांक था वो हो गया 105 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करोगे, अब जो हमारा बना वो विलयन बना है तो उस विलयन में से अर्थात 105 में से क्या घटा दोगे, 100 को घटा दोगे। 100 किसका तापमान है, विलायक का अर्थात जल का। तो 105 में से 100 गई, कितना बचा, 5 डिग्री सेल्सियस का। तो हमें पता लगा कि क्वथनांक में कितने की वृद्धि हुई है, कितने उन्नयन हुआ है, तो हुआ है 5 डिग्री सेल्सियस का। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और एक बात अवश्य याद रखना कि क्वथनांक में जो उन्नयन है उसको हम डेल टी बी से भी दर्शा सकते हैं और टी एस माइनस टी ए नोट भी लिख सकते हैं। ओके। और एक बात और आप जो है ध्यान रखेंगे, क्या, वो ये कि जो विलायक का जो क्वथनांक है उसमें जो उन्नयन होता है अर्थात जो वृद्धि होती है वो किसके समानुपाती होती है, मोलालता के। किसके, मोललता के। मोललता क्या है ये भी मैंने पहले वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके। इस पर न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी। ओके। तो हमें पता है कि जो क्वथनांक में उन्नयन है उसे हम लिखते हैं टी एस माइनस टी ए नोट। तो किसके समानुपाती हुआ, समानुपाती कह सकते हो या इसे अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हो। तो वो किसके हुआ, एम के, जहाँ पर एम क्या है, मोललता। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो विलायक का क्वथनांक है उसका जो उन्नयन होता है, विलायक के क्वथनांक में उन्नयन वो किसके समानुपाती होता है, वो मोललता के समानुपाती होता है। या इसे हम लिख सकते हैं टी एस माइनस टी ए नोट को भी मैंने आपको बताया, इसे हम लिख सकते हैं डेल टी बी, डेल्टा टी बी समानुपाती एम के या डेल्टा टी बी। जब हम इस समानुपाती स्थिरांक को यहाँ से हटाएंगे, ओके, तो यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा। ओके। जब भी हम समानुपाती को उठाते हैं तो आपको पता है कि स्थिरांक आता है जो होगा के बी एम, जहाँ पर के बी क्या है, ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, ये होता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ओके। क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। ओके। तो इस बात का ध्यान रखना, ओके, कि जो विलायक का क्वथनांक है ना, उसमें जो उन्नयन है अर्थात वृद्धि है वो किसके समानुपाती होती है, मोललता के। इस पर कभी कभार न्यूमेरिकल आ जाता है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम एक और ऐसी ही नई वीडियो में। ओके। और हाँ, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जो भी हमारी वीडियो देखते हैं उससे प्लेलिस्ट जाकर वीडियो 1 से देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते ज़रूर रहिए।